एक तरफ है भारत और एक तरफ है नेपाल। आज हम जाएंगे यहाँ धारचूला से पिथौरागढ़, जहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी और एक नई खूबसूरती देखने को मिलती है। इस सफर के दौरान छोटे छोटे गांव, यहाँ की कल्चर, संस्कृति और सारी बातें विस्तार में जानेंगे। तो शुरू करते हैं इस व्लॉग को और चलते हैं एक खूबसूरत सफर पर। आज है 29 सितंबर और मैं हूँ यहाँ धारचूला में। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं अपने होटल से बाहर आ गया क्योंकि आज मुझे यहाँ धारचूला से पिथौरागढ़ जाना है। और धारचूला से आज मैं जा रहा हूँ पिथौरागढ़, जैसे कि इस बस में मैं आया था कल। और यहाँ पर आप 2 बस और दिखेंगे। दोनों बस दिल्ली के लिए, एक टनकपुर होते हुए, एक हल्द्वानी होते हुए। और ये बस जाएगी पिथौरागढ़ के लिए। एक अभी पीछे से आएगी, पांगला से आती है 6 बजे निकल के, तो वो भी यहीं 7 साढ़े 7 तक पहुँचेगी, तो वो यहाँ से निकलेगी। ठीक, बाकी हम इस बस में निकलेंगे। देख लो यहाँ पर खड़ी हुई है, ये देख लो भाई। और अभी मैं एक पॉइंट पे आया हूँ। यहाँ से जो ये रिवर है ना, रिवर के उस पार वाला सारा हिस्सा नेपाल का है और इस तरफ इंडिया का धारचूला और नेपाल का धारचूला। तो भाई नेपाल के नज़ारे देख रहे हो, यहाँ से इंडिया से दिख रहे हैं, बहुत ही शानदार। ये जो नदी जा रही है ना, इसके उस पार वाला सारा एरिया नेपाल का है भाई। एक कप चाय पीने के बाद फिर अब हमारी बस यहाँ से अपने सफ़र के लिए निकल रही है आगे। इस बस का समय यहाँ सुबह धारचूला से 6 बजे है। धारचूला से पिथौरागढ़ का किराया लगभग 220 रुपये है और 99 किलोमीटर का सफ़र यहाँ भारत नेपाल की सीमा से निकलकर अब पिथौरागढ़ तक होगा। सामने वाली पहाड़ी पर बादल छाए हैं और ये नेपाल है। नेपाल का दारचूला और इंडिया का धारचूला, इन दोनों नामों के बीच में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। काफ़ी सारे लोग नेपाल से यहाँ इंडिया आते हैं और इंडिया से भी नेपाल जाते हैं। आधी क्लास रूट के लिए अभी यूटीसी ने कोई डायरेक्ट बस तो नहीं चलाई है क्योंकि वहाँ की रोड की कंडीशन अभी इतनी सुधरी नहीं है, लेकिन आशा है कि आगे चला सकता है। अभी फिलहाल बरेली से पांगला और दिल्ली से धारचूला की 2 बसें ही चलती है। ये है माँ भगवती का निगला सेनी मंदिर, जो धारचूला से सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। ये है महाकाली नदी, जिसे भारत में काली नदी के नाम से जाना जाता है और नेपाल में महाकाली और शारदा रिवर के नाम से भी जाना जाता है। नदी के उस पार वाला हिस्सा पूरा नेपाल का है और नदी के इस पार वाला भारत का। ये इसलिए महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि भारत और नेपाल को अलग करती है। फिर हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। रात को तो यहाँ पर झमाझम बारिश हुई थी।
दिल्ली से धारचूला आने के लिए आप दो मार्गों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला मार्ग है टनकपुर होके पिथौरागढ़ होके धारचूला और दूसरा मार्ग है हल्द्वानी अल्मोड़ा होके धारचूला। सामने आपको वो वाइट कलर का ब्रिज तो दिखाई दे रहा होगा। ये कोई नॉर्मल ब्रिज नहीं है। आने वाले समय में यहाँ भारत से नेपाल जाने के लिए ये ब्रिज तैयार किया जा रहा है। धारचूला के मेन बाजार में जो ब्रिज है वहाँ से आप पैदल क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन इस ब्रिज के तैयार हो जाने के बाद आप अपनी गाड़ी यहाँ से नेपाल ले जा सकते हैं और नेपाल की गाड़ियाँ भी यहाँ आ सकती है। फिर पौने 7 बजे के करीब मैं पहुंच गया बलुआकोट। बलुआकोट पिथौरागढ़ जिले का सुंदर सा कस्बा है। यह कस्बा बेहद सुंदर और शांत है। इसके आसपास धार्मिक मंदिर है जिनमें निगला सेनी और कालिका मंदिर शामिल है। ये महेश भट्ट जी है। इनके साथ में मैंने अल्मोड़ा से धारचूला और अब धारचूला से पिथौरागढ़ जा रहा हूँ। अब शाम को यही बस पिथौरागढ़ से धारचूला आएगी और अगले दिन धारचूला से हल्द्वानी होके आगे दिल्ली जाएगी। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो हमारे चैनल पर ही मिल जाएगी दिल्ली से धारचूला की, तो उसको भी आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। बलुआकोट से थोड़ा सा आगे ही निकले थे। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी धुंध छा गई है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड तो आम बात है। जब भी पहाड़ों पर बारिश होगी ये पत्थर नीचे की ओर आ जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि मॉनसून के वक्त पहाड़ों पर तो ट्रैवल अवॉइड ही करना चाहिए। फिर सुबह के 7:15 बजे के करीब मैं पहुंच गया जौलजीबी। यहाँ पर हमारी गाड़ी सिर्फ 10 मिनट रुकेगी। जौलजीबी पिथौरागढ़ जिले में एक सुंदर सी जगह है। यहाँ पर महाकाली नदी और राप्ती नदी का संगम होता है जो इसे और भी खूबसूरत बनाता है। इधर से ये सामने वाला रास्ता मतकोटे की तरफ जाता है।
अभी हम चल रहे हैं दिल्ली धारचूला हाईवे पर। वैसे तो ये हाईवे डबल लेन है और काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पर ये पैच थोड़े से परेशानी तो कर ही देते हैं। अभी पिथौरागढ़ की दूरी यहाँ से 50 किलोमीटर है और ओगला की 8 किलोमीटर। तो अभी हमें ओगला होकर ही आगे पिथौरागढ़ की तरफ बढ़ना है। फिर 7:45 बजे के करीब हम पहुंच गए ओगला। यहाँ पर हमारी गाड़ी 15 से 20 मिनट रुकेगी ब्रेकफास्ट के लिए। फिर मैंने भी यहाँ पर छोले पराठे और चाय लगवा ली। फिर 8:15 पर हमारी बस यहाँ से अपने सफ़र के लिए आगे रवाना हो गई। पिथौरागढ़ उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल में एक सुंदर और ऐतिहासिक जिला है। इसे लघु कश्मीर या मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। फिर 8:45 बजे के करीब मैं पहुंच गया कनाली छिना। यह पिथौरागढ़ जिले का एक सुंदर और शांत इलाका है। यहाँ से पिथौरागढ़ की दूरी 15 से 20 किलोमीटर है। फिर 9:30 बजे के करीब मैं पहुंच गया पिथौरागढ़। दिल्ली से रोजाना 6 से 7 बसेस पिथौरागढ़ के लिए रन होती है। दिल्ली पिथौरागढ़ डीडी हाट, दिल्ली गंगोली हाट पिथौरागढ़, दिल्ली धारचूला पिथौरागढ़ और दिल्ली पिथौरागढ़ और दिल्ली झूलाघाट वाली बसेस शामिल है। जल्द ही हम पिथौरागढ़ बस स्टैंड भी पहुंच गए।
आज की जर्नी भी हमारी यहाँ पिथौरागढ़ तक थी, तो मैं भी यहाँ उतर गया। अभी यहाँ पिथौरागढ़ से लखनऊ, देहरादून, दिल्ली और हल्द्वानी की डायरेक्ट बसेस लगी हुई है। पिथौरागढ़ का बस स्टैंड इतना छोटा है कि अगर यहाँ पर गलती से 12 से 14 बस एक साथ आ जाए तो काफ़ी ट्रैफिक लग जाएगा। पिथौरागढ़ जैसे बड़े शहर में तो अच्छा खासा बस स्टैंड होना चाहिए। यहाँ के वॉशरूम तो इतने गंदे रहते हैं कि आदमी पास भी ना खड़ा हो जाए करने की तो दूर की बात। तो ये सब चीज़ें हैं जो आगे सुधार हो सकती है। भारत नेपाल की सीमा से लेकर पिथौरागढ़ तक का ये सफ़र कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और आगे मिलेंगे एक नई खास वीडियो के साथ में, बने रहिएगा मेरे साथ।